2024-25 का जो टेन्योर रियल एस्टेट का रहा है, वो काफ़ी डाउन रहा है। तो 2026 के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या प्रेडिक्शन है आपकी ऐसी कि इस टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड आउट कर रही है? सर बिल्कुल ऐसा है 2025 में प्रॉपर्टी का डाउनफॉल था, हुँ, ठीक है? वो इसलिए था कि बैंकों का जो मार्कअप रेट था वो बहुत ज़्यादा था और लोगों ने बैंकों से प्रॉफ़िट लेने की खातिर अपना जितना भी पैसा था वो बैंकों के अंदर महफ़ूज़ कर लिया। अच्छा दुरानी साहब, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो मिनिमम कॉस्ट से, तो उसके माइंड में सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन आता है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट तो करें। गोल्ड की जहाँ तक प्राइसेज़ हैं जो एप्रिशिएट हो चुकी हुई हैं अभी तक, हुँ, मैं नहीं समझता कि ये प्राइसेज़ जो हैं इसकी मज़ीद एप्रिशिएट होंगी, गोल्ड नीचे ही आएगा। लेकिन हुँ। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, नेक्स्ट ईयर्स जो कमिंग ईयर्स होते हैं उसमें कस्टमर को प्रॉफ़िट ही होता है। Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. Welcome to the show. This is your host Raja Saif. अर्ज़ पाक के प्लेटफॉर्म से हम इस पॉडकास्ट का आगाज़ कर चुके हैं और इस पॉडकास्ट में आपको रियल एस्टेट सेक्टर से इंसाइट्स, मार्केट अपडेट्स और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मिलते रहेंगे। और ऐसे ही आज हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो रियल एस्टेट का एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज भी रखते हैं और अरसा दराज से रियल एस्टेट सेक्टर से मुंसलिक हैं। वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अयाज दुरानी साहब। जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। मेरे पास बेसिकली वास्ट एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया हुआ है। मेरे पास बेसिकली प्रॉपर्टीज़ का भी एक्सपीरियंस है। पिछले 10 सालों से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ और अब मैं यहाँ पे एज़ ए रीजनल सेल्स हेड अर्ज़ पाक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ओके, मतलब आपका 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो रियल एस्टेट से ही मुंसलिक है। बिल्कुल, मेरा जो लास्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट मार्केट के साथ मेरा हुँ, एसोसिएशन है और बिल्कुल मैं ठीक। एज़ अ फ्रीलांसर भी काम काफ़ी कर चुका हूँ, काफ़ी सोसाइटीज़ में, हुँ, अच्छी कंपनीज़ में भी काम कर चुका हूँ। बिल्कुल। आपका ये रीजनल सेल्स हेड का जो एक्सपीरियंस है, इसका एग्ज़ैक्ट रोल क्या है? मतलब अर्ज़ बेस पाक में एज़ अ रीजनल सेल्स हेड आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो रीजनल सेल हेड का जो रोल है यहाँ पे, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ, ठीक एक्सक्लूसिव है, और नॉन एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ओके, जैसे आपको पता है अर्ज़-ए-पाक एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, वो डिफरेंट एग्ज़ैक्टली, प्रोजेक्ट्स को डील करती है बिल्कुल। और मेरा यहाँ पे बेसिकली रोल है, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करके उनको देख रहा हूँ, हुँ, उनकी सेल परचेज़ देख रहा हूँ मैं और मेरे पास टीम है 10 बंदों की, मैं उसको भी रन कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी आपको अर्ज़ पाक में कितना टर्नओवर है? मतलब आप पास्ट कितनी टाइम से मैं अर्ज़ पिछले पाक 2 में? महीने से अर्ज़-ए-पाक के साथ एसोसिएट। ओके। और एक्सक्लूसिवली आप किन प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं? बेसिकली मेरे पास जो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, मून हाउसिंग है, मेरे पास टॉप सिटी भी है, खयाबान हाउसिंग भी है और दीन गार्डन्स जो कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी मेरे पास है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है दीन ये गार्डन? मेन केनाल रोड एक्सप्रेस सैयामाला रोड पे है। दीन गार्डन्स जो प्रोजेक्ट है ये रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है? बेसिकली जो दीन गार्डन का प्रोजेक्ट है, इसमें हम कमर्शियल भी हुँ, ऑफ़र कर रहे हैं, हम इसमें रेज़िडेंशियल भी ऑफ़र कर रहे हैं। अब ओके। कमर्शियल में हम ऑफ़र क्या कर रहे हैं, ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी 10 हुँ, मरला की जो है हाई राइज़ बिल्डिंग ऑफ़र कर रहे हैं, ओके। जो कि हम कस्टमर को बना के दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हुँ, हैं। और रेज़िडेंशियल अगर आप प्लॉटिंग के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें मेरे पास 2 कनाल, 1 कनाल, 10 मरला, हुँ। 5 मरला की कैटेगरी अवेलेबल। तो ये लोकेशन क्यों चूज़ की गई? मतलब ऐसा क्या था इस लोकेशन में? बेसिकली अगर आप इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो ये मेन केनाल सैयामाला एक्सप्रेस रोड पे है। अब जैसा कि मैं अगर आपको इसके बारे में हवाले से बताऊँ, फेडमिक इसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। ओके। चिनाब क्लब 2 जो है, वो इसके साथ बिल्कुल हुँ, डेवलप हो गया हुआ है। तो उस हवाले से कस्टमर्स के लिए बहुत ईज़ी टू मतलब ये बहुत प्राइम लोकेशन बन बिल्कुल जाती है। प्राइम लोकेशन है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जिस कस्टमर ने भी हुँ, मोटरवे को एक्सेस करना है, तो वो उस प्रोजेक्ट को गो थ्रू होके ही जाएगा। ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मतलब किन डेवलपर्स का है? ये बेसिकली दीन प्रॉपर्टीज़ के हवाले दीन प्रॉपर्टीज़ का। तो इनका कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट भी है जो सर इन्होंने? बिल्कुल इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और वेल हुँ, मेंटेन्ड और सक्सेसफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, अच्छा, जो कि वो दीन कौन-सा है? गार्डन्स चिन्योट के नाम से मशहूर दीन गार्डन चिन्योट चिन्योट में है और बेसिकली। ये चिन्योट में ही बिल्कुल। लोकेटेड है। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वो जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, मेंटेन्ड है, डिलिवर्ड है, क्या ये भी ऐसे ही डिलिवर्ड होगा? सर ये उससे अच्छा होगा क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। ओके, 2000 एकड़ पे ये बेसिकली प्रोजेक्ट है ओके। और इसमें हम अगर आप एमेनिटीज़ की बात करें तो हम एक ग्रैंड मस्जिद भी ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें हुँ, 12,000 लोगों की कैपेसिटी है। हुँ, 232 स्क्वायर फीट का मेन बुलेवार्ड रोड है उसका, फुली कारपेटेड रोड्स होंगे इसमें डिलीवर होंगे, हुँ, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं और जो इसका कमर्शियलाइज़्ड जो सिटी वॉक हम ऑफ़र कर रहे हैं वो हुँ। एक बहुत एलीट प्रोजेक्ट। अच्छा, दुरानी साहब आप एक्सक्लूसिवली तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं, मतलब और भी प्रोजेक्ट्स हैं। दीन गार्डन्स को आप कैसे सबसे डिफरेंट कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सबसे डिफरेंट है? ऐसी इसमें क्या की फैक्टर है या कुछ ऐसी अमेनिटीज़ जो आप कहना चाहें?
सर, इसमें मेरे लिहाज से जो सबसे एक अच्छी चीज़ है, एफडीए से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और हुँ, 3 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्वड है। हुँ, अब इनका प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बिज़नेस चिन्नौर में भी है। हुँ, अब फैसलाबाद में इनका ये दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है जो कि ये लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ओके, डेवलपमेंट अच्छी चल रही है वहाँ पे, कमर्शियल एरिया की डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आप इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, जो 3 ग्रुप है, वो बेसिकली यूएई में भी बहुत बड़े-बड़े अम्यूज़मेंट पार्क्स बना रहे हैं, हुँ, ठीक हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर से इनका शोबा ओके, मुंसलिक है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर है। स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं और लोगों के लिए जो बेसिकली जो हुँ, फिज़िबल होती है चीज़ें, वो यही चीज़ होती है कि डेवलपर जब स्ट्रॉन्ग होगा, तो हुँ, ज़ाहिर है प्रोजेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। 2000 एकड़ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी और ज़ाहिर-सी बात है ये एक थीम कम्युनिटी होगी और प्लान्ड सोसाइटी होगी। इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ भी आई थिंक सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब आम प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखें वहाँ पर एक फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ आ जाके बिजली, गैस, कमर्शियल मार्केट, मस्जिद ये चीज़ें होती हैं। इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए? सर बेसिकली ना सबसे बड़ी एक इसमें ख़ुसूसियत जो अगर मेरे लिहाज से देखी जाए ना, तो उसमें ये है कि मेगा प्रोजेक्ट है। हुँ, उसमें हमें 80 टू से 70 टू 80 फीट जो है हम लाइट पोल्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, ओके, ठीक है? जो कि सोलर पोल्स होंगे। ओके। अम्यूज़मेंट पार्क्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, एजुकेशनल हुँ, स्कूलिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, हॉस्पिटैलिटी जो है उसमें हुँ, हॉस्पिटल्स हम लोगों के लिए बना रहे हैं। ओके। उसमें मेन बुलेवार्ड रोड है जो 232 स्क्वायर फीट का जो मेन रोड है, हुँ। आप वहीं से लोगों को एक्सेस। अच्छा दुरानी साहब, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो मिनिमम कॉस्ट से, तो उसके माइंड में सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन आता है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना है क्योंकि आजकल गोल्ड के रेट भी आपको पता है हाइक में है और मिनिमम कॉस्ट के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे ये बताएँ कि कोई 10-20 लाख रुपए में गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, वो उसके लिए सूटेबल है या करोड़ों लगाकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे? देखिए जी, मैं आपकी इस बात से मुत्फ़िक नहीं हूँ बिल्कुल। गोल्ड की जहाँ तक प्राइसेज़ हैं जो एप्रिशिएट हो चुकी हुई हैं अभी तक, हुँ, मैं नहीं समझता कि ये प्राइसेज़ जो हैं इसकी मज़ीद एप्रिशिएट होंगी, गोल्ड नीचे ही आएगा। लेकिन हुँ, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है हुँ, कि उसमें अगर बंदा इन्वेस्ट करता है तो नेक्स्ट ईयर्स जो कमिंग ईयर्स होते हैं हुँ। उसमें कस्टमर को प्रॉफ़िट ही होता है। देखिए, और जो मेरा हम प्रॉफ़िट मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ मिनिमम कॉस्ट अगर मतलब 10-20 लाख रुपए है और मेरे पास करोड़ों नहीं है, तो मैं 10-20 लाख रुपए है तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी में क्यों करूँ? सर, आप प्रॉपर्टी में जो हमारा ये ग्रुप है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम जो कस्टमर के लिए एक फिज़िबल प्लान लेके यहाँ पे आए हुए हैं, हुँ, सबसे अच्छा उसमें प्लान ये है कि उसमें 30% कस्टमर पे आउट करेगा हमें ओके, एडवांस में, जो ओके। कि बनता है तकरीबन अगर मैं 5 मरले की बात करता हूँ, 9.5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब साढ़े से। 9 लाख रुपए, यस, ओके, 9.5 लाख रुपए वो हमें एडवांस देगा। ठीक उसके है। बाद हम उसको 4 साल का प्लान ऑफ़र करेंगे, जिसमें हुँ, उसकी जो मिनिमम अमाउंट इंस्टॉलमेंट की होगी, वो 30,000 होगी। मेरे हिसाब से तो फिर ये आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, हो सकती बेस्ट है। सूटेबल पॉसिबिलिटी है ये, बिल्कुल ठीक। कस्टमर के। दुरानी साहब आपका एक्सपीरियंस जो है रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी पुराना है। तो 2024-25 का जो टेन्योर रियल एस्टेट का रहा है, वो काफ़ी डाउन रहा है। तो 2026 के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या प्रेडिक्शन है आपकी ऐसी कि इस टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड आउट कर रही है? सर बिल्कुल ऐसा है 2025 में प्रॉपर्टी का डाउनफॉल था, हुँ, ठीक है? वो इसलिए था कि बैंकों का जो मार्कअप रेट था वो बहुत ज़्यादा था। हुँ, लोगों ने अपना जितना भी पैसा है वो बैंकों के अंदर प्लेज करवाया, या ठीक है? बाहर इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल। और लोगों ने बैंकों से प्रॉफ़िट लेने की खातिर अपना जितना भी पैसा था वो बैंकों के अंदर महफ़ूज़ कर लिया। वो प्रॉपर्टी की तरफ उनका ध्यान नहीं हुआ। नहीं गया। अब मैं ये समझता हूँ 2026 का जो ईयर है, वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने जो है स्टैम्प ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी हुई है। ओके। और फाइलर नॉन फाइलर का जो केस था, पहले फाइलर को हम 3% चार्ज करते थे, नॉन फाइलर को 6% करते थे। हुँ, तो अब गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्वड है, वो स्ट्रेट अवे 1% फाइलर नॉन फाइलर के लिए कर दिया है कर टैक्सेस दी, बिल्कुल। टैक्स तो कर दी। मतलब आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हो गई है और अब ये इंडस्ट्री बूम करेगी या इस इंडस्ट्री को अब वो हाइक की तरफ लेके जाना चाह बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही। और बेसिकली जो हम फिज़िकल प्लान कस्टमर को जो ऑफ़र करते हैं, हम कैश पे भी ऑफ़र करते हैं, हम एक फिज़िकल प्लान इंस्टॉलमेंट्स पे भी ऑफ़र करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो छोटी टिकट हो जाती है, कस्टमर के लिए फिज़िबल होता है, जॉब होल्डर्स के लिए बड़ा फिज़िबल हो जाता है कि वो 30% डाउन पेमेंट से अपनी बुकिंग करवाएँ, हुँ, बाकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे आउट करते रहें। मतलब आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी अब हाइक की बूम तरफ करेगी, जाएगी, बूम बिल्कुल ऐसे ही है। करेगी। अब जैसे आपको पता है जैसे कि वॉर भी अभी चल रही है, हुँ, लोगों का बहुत सारा पैसा अरब कंट्रीज़ में भी फँसा हुआ है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? और गवर्नमेंट इनके लिए भी प्लान कर रही है कि जो लोग बाहर की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के करोड़ों मुल्क अरबों को अरबों रुप मतलब इन्वेस्ट वो हुआ है। पाकिस्तान में आए इन्वेस्टमेंट। और जब पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़ाहिर है लोग इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी की तरफ ही करेंगे क्योंकि बैंकों हुँ, का रेट अब वो हो चुका है कम, और पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। पाकिस्तान भी ग्रो करेगा। बिल्कुल। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी हमारी ग्रो करेगी और पाकिस्तान भी हमारा ग्रो बिल्कुल ऐसे ही। करेगा।
बिल्कुल। और इसके लिए मतलब आप चाह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने फिज़िबिलिटी बनाई गई है, तो ये इसी के लिए बनाई गई है? बिल्कुल इसलिए बनाएँगी। ठीक है। दुरान साहब मुझे ये भी बताएँ कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जो बाहर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और इन्वेस्ट भी की हुई है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं, उनके लिए ऐसी क्या फिज़िबिलिटी है, वो कैसे इन्वेस्ट करें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो नोट डाउन करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले? मतलब एक ज़रूरी हदायत। सर बेसिकली अभी हम जो हमारी करंट वर्किंग है ना, हुँ, आपको अर्ज़ेपाक.com के हवाले से मैं थोड़ा-सा डिफाइन करता हूँ। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स, ओके। हम ओवरसीज़ को भी डील करते हैं और हमारे हुँ, पास एक बहुत अच्छा चंक ओवरसीज़ का भी है, हुँ, जो हमारे ऊपर रिलाय करता है। ओके। अब हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सबसे बड़ी बात स्पेशल हमारे पास ये है कि हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो एफडीए से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। हम नॉन एफडीए प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं करते। कस्टमर के लिए सबसे जो फिज़िबल चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो सक्सेसफुली डिलिवर्ड हों फ्यूचर में हुँ, और एफडीए से अप्रूव्ड हों। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें बहुत शुक्रिया। तो जी ये था आज का हमारा पॉडकास्ट विद अयाज़ दुरानी साहब, जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट थे और उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो एक्सपर्टीज़ से आपको नॉलेज मिली होगी, वो आपके लिए काफ़ी मददगार रही होगी। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं दीन गार्डन्स फैसलाबाद में, तो अर्ज़ेपाक.com से राब्ता करें। मैं हूँ आपका होस्ट राजा सैफ और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।